हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 जारी की गई है, जिसमें भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। तो क्वेश्चन पूछा गया है भारत को इसमें विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है आपको पता हो जाना चाहिए। 143वां स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा स्थान हुआ है? 143वां स्थान प्राप्त हुआ है। 143 आपको बी विकल्प में दिया है, यानी बी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। बात करते हैं विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 से रिलेटिव कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टों के बारे में। तो इस सूचकांक में फिनलैंड लगातार 7वें वर्ष से शीर्ष पर है, यानी 7 वर्षों से लगातार जो पहली खुशहाली रिपोर्ट में पहले स्थान पर आता है, कौन आता है? तो आपका फिनलैंड आता है। तो आपको पता होना चाहिए शीर्ष पर कौन है, आपका फिनलैंड है। इसके पश्चात जो है आपका डेनमार्क, आइसलैंड और स्वीडन और आपका इजराइल आते हैं। अफगानिस्तान सबसे नीचे स्थान पर आता है, यानी खुशहाली के बाद में बात करें तो सबसे कम खुशहाली कहाँ पर है? तो सबसे कम खुशहाली आपकी अफगानिस्तान में आती है। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए जो है वह आपका 23वें नंबर पर आता है। यहीं पर कनाडा की बात करें तो कनाडा खुशहाली के मामले में 15वें नंबर पर आता है। ब्रिटेन की बात करें, ब्रिटेन 20वें नंबर पर आता है। जर्मनी 24वें नंबर पर आता है और फ्रांस आपका 27वें नंबर पर आता है। तो ये भी कुछ आपके महत्वपूर्ण सेलेक्टेड देश दिए थे जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि कनाडा विश्व आपकी खुशहाली रिपोर्ट 2024 के अनुसार आपका कौन से स्थान पर रहा है। तो आपको पता होना चाहिए 15वें स्थान पर रहा, ब्रिटेन आपका 20वें पर रहा है, जर्मनी आपका 24वें पर और फ्रांस आपका 27वें स्थान पर रहा है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में ये बताना ना भूलें आपको वीडियो कैसी लगी। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में श्री सुखविंदर सिंह आपका सुक्खू को किस राज्य का मुख्यमंत्री आपका यो निःशुल्क नहीं था, ये तो आपका नियुक्त किया गया है। तो आपको क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है। तो जो आपके श्री सुखविंदर सिंह जो है ये आपके जो है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आपको पता होना चाहिए हिमाचल प्रदेश, यानी ए विकल्प में आपको दिया गया है। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। ये क्वेश्चन जो है आपसे आरपीएफ 2024 एसआई में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आपको सभी लगभग आपके जो स्टेट हैं उनके मुख्यमंत्री के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि कांस्टेबल में भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो देखते हैं राज्य, महत्वपूर्ण राज्य और आपके मुख्यमंत्री। जैसे पहला है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश के आपके मुख्यमंत्री कौन है? तो आपके श्री आपके एन चंद्रबाबू नायडू जो है वह आपके आंध्र प्रदेश के क्या है? मुख्यमंत्री हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो पेमा खांडू जो है अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। असम की बात करें तो असम के मुख्यमंत्री कौन है? तो हिम्मत आपका बिस्वा शर्मा हिम्मत बिस्वा शर्मा जो है आपके हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। यहीं पर बिहार की बात करें तो नीतीश कुमार जो है बिहार के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ स्टेट की बात करें तो आपका विष्णुदेव राय जो हो जाते हैं आपके छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हो जाते हैं। गोवा की बात करें तो गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत हो जाएंगे। आपको ध्यान रखना है, ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। गुजरात के मुख्यमंत्री की बात करें तो भूपेंद्र पटेल हो जाएंगे। हरियाणा के कौन हो जाते हैं? नायब सिंह सैनी हो जाते हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो श्री आगवे सुखविंदर सिंह आपका सुक्खू जो हो जाते हैं हिमाचल प्रदेश के क्या हो जाते हैं? ये हिमाचल प्रदेश के आपके मुख्यमंत्री हो जाते हैं। झारखंड की बात करें तो आपका हेमंत सोरेन हो जाएंगे। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। ये आपका रेलवे परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है कि झारखंड के सीएम कौन है। तो आपको पता होना चाहिए झारखंड के सीएम कौन है। अगला स्टेट है आपका कर्नाटक। कर्नाटक के कौन है? तो आपका सिद्धा मेया आपके हो जाएंगे। केरल की बात करें तो आपका पिनरई आपका विजयन हो जाएंगे। मध्य प्रदेश के कौन हो जाते हैं? मोहन यादव आपके हो जाएंगे। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? तो मोहन यादव मध्य प्रदेश के आपके सीएम हो जाएंगे। महाराष्ट्र की बात करें तो आपका देवेंद्र आपका फडणवीस जो है आपके महाराष्ट्र के सीएम हैं। मिजोरम की बात करें तो आपका लाल दुहोमा जो है वे आपके मिजोरम के सीएम हैं। यहीं पर उत्तर प्रदेश की बात करें तो योगी आदित्यनाथ हो जाते हैं। उत्तराखंड के आपके पुष्कर सिंह धामी आपके जो होंगे उत्तराखंड के आपके सीएम होंगे। पश्चिम बंगाल की बात करें तो आपके
सुश्री ममता बनर्जी जो हो जाती हैं वे आपकी पश्चिम बंगाल की सीएम बन जाती हैं। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण प्रमुख राज्य हैं, उनके सीएम हैं। क्योंकि आरपीएफ एसआई 2024 में भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आपके कौन से स्टेट के, आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि आपके जो हैं, आपसे क्वेश्चन बना था कि मेरे प्यारे साथियों आपके हिमाचल प्रदेश के आपके मुख्यमंत्री कौन है, तो आपके सुखविंदर सिंह सुक्खू थे। तो इसी प्रकार अगर आपसे कांस्टेबल में भी मैं मानता हूँ एक मुख्यमंत्री से क्वेश्चन आपसे 2025 एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट, गोल्डन और चुनिंदा क्वेश्चन होने वाला है, आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है श्वेतांबर और दिगंबर आपका दो भागों में कौन सा धर्म बांटा था। तो ये क्वेश्चन जो है आरआरबी ग्रुप डी 2022 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन पूछा गया है श्वेतांबर और दिगंबर दो आपका भागों में कौन सा धर्म बांटा गया था। तो श्वेतांबर और दिगंबर जो दो भागों में बांटा गया था मेरे प्यारे साथियों, आपका जैन धर्म बांटा गया था। जैन धर्म इसमें आपको बी विकल्प में दिया है, यानी बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा, जो आपके लिए सिलेक्टेड हो जाता है। बात करते हैं जैन धर्म से रिलेटिव कुछ इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड पॉइंट के बारे में, जहां से आपसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बात करते हैं महावीर स्वामी जो थे वे कौन से तीर्थंकर थे, तो महावीर स्वामी जो थे आपके 24वें तीर्थंकर थे, आपको पता होना चाहिए। महावीर स्वामी के जन्म की बात करें तो महावीर स्वामी का जन्म आपका 540 ईसा पूर्व में वैशाली के पास आपका कुंडल ग्राम में हुआ था। यहाँ पर क्वेश्चन आपके कंफ्यूज हो जाते हैं और अधिकांश बच्चे से लुम्बिनी लगाए जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, लुम्बिनी नेपाल में जो जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का हुआ था, और महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ है वैशाली के पास कुंडलबन ग्राम में आपका हुआ है। महावीर स्वामी के पिता के नाम की बात करें तो महावीर स्वामी के जो पिता थे सिद्धार्थ इनका नाम था, जो जातक कुल के सरदार थे। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि महावीर स्वामी के पिता आपके कौन से कुल के सरदार थे, तो ये आपके जातक कुल के सरदार थे। ये 2025 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। माता की बात करें तो माता जो थी आपकी लिच्छवी राजा आपके चेटक की बहन थी, आपको ध्यान रखना है। महावीर स्वामी का विवाह किससे हुआ था, आपका यशोदा आपकी नामक राजकुमारी के साथ हुआ था। इनकी पुत्री थी अनुज्या प्रियदर्शनी, आपकी जो थी महावीर स्वामी की इनकी आपकी जैन धर्म के जो प्रवर्तक महावीर स्वामी थे इनकी पुत्री थी। और बड़े भाई कौन थे, तो बड़े भाई आपके नंदी वर्धन थे। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए गोल्डन है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महावीर स्वामी की पुत्री का क्या नाम था, तो अनुज्या आपका प्रियदर्शनी जो था महावीर स्वामी की पुत्री का नाम था। यहीं पर बड़े भाई की बात करें तो बड़े भाई कौन थे, तो इनके बड़े भाई जो थे आपके नंदीवर्धन इनके बड़े भाई थे, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ आपके महावीर स्वामी से रिलेटिव इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाता है, आपकी परीक्षा के लिए गोल्डन टॉपिक हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी। तो ये क्वेश्चन भी आपका 2024 आपका जो है आरपीएफ एसआई में रिपीट हुआ है, तो आपसे क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत आपकी किस वर्ष की गई थी। तो बात करें अर्जुन पुरस्कार की, तो मेरे प्यारे साथियों जो अर्जुन पुरस्कार है, अर्जुन पुरस्कार की जो शुरुआत की गई थी वह आपकी 1961 में। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में की गई थी। 1961 आपको विकल्प सी में दिया गया है, यानी सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाता है, जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार और उनकी शुरुआत कब की गई, उनके स्थापना वर्ष के बारे में, क्योंकि आपसे और भी तो आपके पुरस्कार हैं जहां से क्वेश्चन बन सकता है। जैसे भारत रत्न की बात करें तो भारत रत्न की शुरुआत कब की गई, भारत रत्न की शुरुआत आपकी 1954 में भारत रत्न की शुरुआत की गई थी। अगला है आपका परमवीर चक्र की बात करें तो परमवीर चक्र की जो शुरुआत की गई थी 1950 में की थी। अशोक चक्र की बात कर लें तो अशोक चक्र की शुरुआत आपकी 1952 में अशोक चक्र की शुरुआत की गई थी। पद्म विभूषण की बात करें तो पद्म विभूषण की शुरुआत आपकी 1954 में की गई थी, आपको पता होना चाहिए। पद्म भूषण की बात कर लें तो पद्म भूषण की शुरुआत आपकी 1954 में की गई थी। पद्मश्री की बात करें, पद्मश्री की शुरुआत आपकी 1954 में की गई थी। आपका अगला है सर्वोत्तम आपका जीवन रक्षक पदक की शुरुआत आपकी 1961 में की गई थी। उत्तम जीवन रक्षक पदक की बात करें, इसकी शुरुआत आपकी 1961 में की गई। जीवन रक्षक पदक की शुरुआत भी आपकी 1961 में की गई थी। अगला है आपका शौर्य चक्र, जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए। शौर्य चक्र की शुरुआत आपकी 1952 में की। अगला टॉपिक है आपका वीर चक्र की शुरुआत 1947 में की गई थी।
आपकी व्यास सम्मान की बात करें, व्यास सम्मान की स्थापना आपकी 1991 में इसकी शुरुआत की गई। यहीं पर सरस्वती की बात करें तो इसकी शुरुआत भी आपकी 1991 में की गई थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत जो की गई थी 1961 में की गई थी, आपको पता होना चाहिए। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत आपकी 1969 में की गई थी। अर्जुन पुरस्कार की बात करें 1968 में की गई थी। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985 में की गई थी। आपकी ध्यानचंद्र पुरस्कार की बात करें, ध्यानचंद्र पुरस्कार की शुरुआत आपकी 2002 में की गई थी। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण पुरस्कार दिए गए हैं जिनके स्थापना वर्ष दिए गए हैं। आपसे क्वेश्चन बन सकता है, आपको पता होना चाहिए। आपकी परीक्षा के लिए ये टॉपिक आपका गोल्डन टॉपिक बन जाता है जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई? तो ये क्वेश्चन जो है आपसे आपकी परीक्षा में रिपीट हो चुका है, आरआरबी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना की गई थी, बताइए कब की गई थी, आपसे पूछा जा सकता है। 1923। इसमें सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है। तो बात कर लेते हैं इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इन घटनाओं का एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर आपको नहीं पता होगा, हमने कुछ इसमें आपकी बहुत ज़्यादा सेलेक्टेड हमने घटना इसमें कवर कराने की कोशिश की है। अगर आपको नहीं पता होगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। और आपको क्या है, अगर आपको पता है तो आपका रिवीजन होगा, नहीं पता है तो इन्हें याद कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाएं, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिलता है, आपको ध्यान रखना है। बात कर ले मार्ले मिंटो सुधार कब आया था, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मार्ले मिंटो सुधार आपका 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया था। ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार, तो ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार कब हुआ, तो 1911 में हुआ, आपको पता होना चाहिए। होम रूल लीग के निर्माण आपसे पूछा जा सकता है कि होम रूल लीग का निर्माण कब हुआ था। तो होम रूल लीग के निर्माण की बात करें तो आपका 1916 में होम रूल लीग का निर्माण हुआ था। यहीं पर मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौते की बात करें तो मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौता कब हुआ, आपका 1916 में मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौता हुआ था। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन आपका 1917 में हुआ था। रोल एक्ट अधिनियम की बात करें, रोल एक्ट अधिनियम 1919 में आया था। जलियांवाला बाग आपका हत्याकांड 1919 में हुआ था। माउंटेंगू चैम्सफोर्ड सुधार जो आया था 1919 में आया था। खिलाफत आंदोलन 1920 में हुआ था। यहीं पर असहयोग आंदोलन जो हुआ था 1920 में हुआ था। चोरी चोरा कांड की बात करें, चोरी चोरा कांड आपका 1922 में हुआ था। साइमन कमीशन की नियुक्ति की बात करें, साइमन कमीशन की नियुक्ति आपकी जो हुई थी 1927 में हुई थी। और साइमन कमीशन का भारत में आगमन जो हुआ था वह आपका 1928 में हुआ था। असेंबली में बम विस्फोट की बात करें तो असेंबली में जो बम विस्फोट हुआ था आपका 1929 में हुआ था। ये क्वेश्चन आपसे एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था कि असेंबली में आपका भगत सिंह द्वारा असेंबली पर बम कब गिराया गया था, तो 1929 पर गिराया गया था। कांग्रेस की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करें तो आपकी 1929 में हुई थी। ये क्वेश्चन भी दावेदार था आपके लिए। अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ आपका 1930 में हुआ। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात करें, प्रथम गोलमेज सम्मेलन आपका 1930 में हुआ। यहीं पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात करें, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ। तृतीय गोलमेज सम्मेलन आपका 1932 में हुआ। बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए। भारत छोड़ो आंदोलन आपका 1942 में हुआ, आपके लिए दावेदार हो जाता है। क्रिप्स मिशन का आगमन की बात करें तो क्रिप्स मिशन का आगमन जो हुआ था 1942 में हुआ था, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दावेदार हो जाता है। अगला है आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की बात करें तो आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना हुई थी आपकी 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी। कैबिनेट मिशन का आगमन की बात करें तो कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ, 1946 में कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ, आपको पता होना चाहिए। भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन, तो भारतीय संविधान सभा का जो निर्वाचन हुआ था 1946 में हुआ था, आपके लिए दावेदार हो जाएगा। अंतरिम सरकार की स्थापना की बात करें, अंतरिम सरकार की स्थापना 1946 में हुई। भारत के विभिन्न आपके विभाजन में माउंटेन्यू घोषणा जो हुई थी 1947 में हुई थी। तो ये कुछ आपकी महत्वपूर्ण तिथियां हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपकी परीक्षा के लिए दावेदार, सेलेक्टेड, चुनिंदा फैक्ट ये हो जाते हैं जहाँ से आपको आपकी परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई, एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना की गई थी हरिहर एवं बुक्का ने की थी। हरिहर एवं बुक्का, इसमें सी विकल्प में आपको दिया गया है, सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है आपको पता होना चाहिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना आपकी हरिहर एवं बुक्का ने की थी।
बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण साम्राज्य और उनसे रिलेटिव आपकी स्थापनाओं के बारे में, जहाँ से क्वेश्चन बनता है आपकी परीक्षा के लिए। कुछ आपके महान आपके कार्य हैं उनसे संबंधित व्यक्ति, जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, यानी ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, तो राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की आपकी स्थापना की थी और इसके संस्थापक थे। आर्य समाज की बात करें तो स्वामी दयानंद सरस्वती होगा। प्रार्थना समाज की बात करें तो आत्मराय पांडुरंग हो जाते हैं। दीन ए इलाही की शुरुआत किसने की, तो आपसे पता पहुंचा होना चाहिए। और मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी, अकबर ने की थी। दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दीन ए इलाही की शुरुआत किसने की और मनसबदारी की प्रथा की शुरुआत किसने की, तो अकबर ने की थी। भक्ति आंदोलन की बात करें, भक्ति आंदोलन की शुरुआत आपके रामानुजन ने की थी। सिख धर्म की आपके संस्थापक कौन थे, तो सिख धर्म के संस्थापक आपके गुरु नानक थे। आपसे क्वेश्चन बन सकता है। बौद्ध धर्म की बात करें, गौतम बुद्ध होंगे। जैन धर्म के महावीर स्वामी हो जाते हैं। इस्लाम धर्म के संस्थापक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आपका हजरत मोहम्मद साहब। हजरत मोहम्मद साहब जो थे इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। हजारी संबत के संस्थापक कौन थे, तो हजरत मोहम्मद साहब ही थे। शक संबत की बात करें तो शक संबत के संस्थापक आपके कनिष्क हो जाएंगे। मौर्य वंश के संस्थापक की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य आपके मौर्य वंश के संस्थापक हो जाते हैं। न्याय दर्शन की बात करें तो न्याय दर्शन के संस्थापक आपके गौतम हो जाएंगे। वैश्विक दर्शन की बात करें तो वैश्विक दर्शन के संस्थापक आपका महर्षि कर्णाद हो जाते हैं। सांख्य दर्शन की बात करें तो सांख्य दर्शन के संस्थापक आपके कौन होंगे, महर्षि कपिल हो जाते हैं। योग दर्शन की बात करें तो योग दर्शन के संस्थापक आपके महर्षि पतंजलि हो जाते हैं। आपके मीमांसा दर्शन की बात करें तो आपका महर्षि जैमिनी होंगे। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक आपके आपका विवेकानंद हो जाते हैं। आपके अगला पूछा जा सकता है आपका गुप्त वंश के संस्थापक, तो आपके सूर्यगुप्त होंगे। खालसा पंथ के आपके कौन हो जाते हैं, गुरु गोविंद हो जाते हैं। मुगल साम्राज्य के संस्थापक आपके या स्थापना किसने की थी, बाबर ने की थी। और दास प्रथा का उन्मूलन जो किया था आपका अब्राहम आपका लिंकन ने किया था। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इंपॉर्टेंट आपके कार्य हैं, संबंधित व्यक्ति हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन जो है आपकी परीक्षा में फंस सकता है। आरपीएफ कांस्टेबल के साथ साथ सभी रेलवे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आरपीएफ एसआई 2024 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया था, आपका क्वेश्चन बना था कि दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की शुरुआत कब की गई, तो इसकी शुरुआत जो की गई थी आपकी 25 जुलाई आपकी 2015 को की गई थी। 25 जुलाई 2015 आपको ए विकल्प में दिया है, यानी ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब बनेगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में जहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आपकी पहली योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, जो कि इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत आपके 25 जून 2015 को की गई थी। अगला है आपका अमृत योजना। अमृत योजना जो थी इसकी शुरुआत 25 जून 2015 को की गई थी। अगला योजना है आपका डिजिटल इंडिया मिशन, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी शुरुआत आपकी 1 जुलाई 2015 को की गई थी और ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था कि डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत कब की गई, 1 जुलाई 2015 को की गई थी। अगला है आपका स्किल इंडिया मिशन की बात करें तो स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत आपकी 15 जुलाई 2015 को की, आपको पता होना चाहिए। अगला है आपका बंधन योजना। तो बंधन योजना की बात करें, बंधन योजना की शुरुआत जो की गई थी मेरे प्यारे साथियों 14 अप्रैल 2018 को की गई थी। भारतनाट्यम योजना की बात करें 23 नवंबर 2017 को शुरुआत की गई। राष्ट्रीय पोशाक मिशन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो राष्ट्रीय पोशाक मिशन की स्थापना कब की गई, वो सॉरी आपकी इसकी योजना की शुरुआत कब की गई, तो 30 नवंबर 2017 को राष्ट्रीय पोशाक मिशन की आपकी शुरुआत की गई। अगला है आपका पीएम किसान सम्मान निधि योजना की बात करें तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना 25 फरवरी 2019 को इसकी क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी, आपको पता होना चाहिए। अगला है आपका प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना। आपकी 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना की शुरुआत की गई। अगला है आपका उड्डयन योजना। आपकी 17 अप्रैल 2017 को शुरुआत की गई। वन रैंक वन पेंशन योजना की शुरुआत आपकी 7 नवंबर 2015 को की गई। तो ये कुछ आपकी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो आपसे रेलवे एग्जाम में पूछी गई हैं और रेलवे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टेड हैं, दावेदार हैं। पहला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इनमें आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें आपको बताना है कौन सा कथन आपका कथन सही है। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी 2022 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें जो दिए गए हैं आपके देश दिए गए हैं और उनकी राजधानी दी गई है, आपको बताना होगा इनमें से आपका कौन सा कथन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जर्मनी
जर्मनी की जो राजधानी होती है आपकी बर्लिन होती है, ये बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर जो आपका दिया गया है सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब दिया गया है, यानी यहाँ पर सी विकल्प आपका सही जवाब बनेगा जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है। बात कर लेते हैं, जब आपसे राजधानी से क्वेश्चन पूछ लिया ही गया है तो कुछ आपके भारत से रिलेटिव आपके कुछ आपके विश्व के महत्वपूर्ण देश और भारत के कुछ पड़ोसी देशों की राजधानी के बारे में जहां से क्वेश्चन आपसे बन सकता है, इन देशों के चांसेस जो हैं आपकी राजधानी पूछे जाने के ज़्यादा बन जाते हैं। तो भारत के कुछ आपके प्रमुख देश हैं और उनकी राजधानी है। जैसे पहला है आपका बेल्जियम। बेल्जियम की राजधानी की बात करें तो बेल्जियम की जो राजधानी है आपकी ब्रुसेल्स है, आपको पता होना चाहिए। अगला है आपका बुल्गारिया, जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि बुल्गारिया की राजधानी क्या है, तो सोफिया आपकी बुल्गारिया की राजधानी है। अल्बानिया की बात करें तो अल्बानिया की राजधानी जो है आपकी तिराना है। इटली की राजधानी आप सभी को पता होगा, आप सभी को मैं मानता हूँ पता होता है कि इटली की राजधानी आपकी रोम होती है। कनाडा, कनाडा भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कनाडा की आपकी राजधानी जो होगी ओटावा होगी। क्यूबा की आपकी हवाना हो जाती है। मिस्र की बात करें तो मिस्र की राजधानी आपसे जो है आपकी परीक्षा में पूछ ली जाती है। मिस्र की राजधानी आपकी काहिरा होगी। बोत्सवाना की आपकी गेबोना हो जाती है। सूडान की बात करें तो सूडान की आपकी खार्तूम होती है। तंजानिया की आपका डोडोमा आपकी तंजानिया की राजधानी होती है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे परीक्षा में पूछ ली जाती है। अगला स्टेट है आपका बसोरी, अगला आपका कंट्री है यानी भूटान। भूटान की राजधानी की बात करें तो भूटान की राजधानी थिम्पू है, सभी बच्चों को पता होगा। नेपाल की बात करें, नेपाल की राजधानी आपकी काठमांडू हो जाएगी। म्यांमार की बात करें तो म्यांमार की राजधानी न्यायपीड़ा होती है, आपके न्याय आपका पाई ताब हो जाएगी। पाकिस्तान की बात कर लें तो पाकिस्तान की जो राजधानी है आपकी इस्लामाबाद है, ना कि लाहौर। अधिकांश बच्चे यहाँ पर गलती कराते हैं। ये क्वेश्चन 2000 आपसे 21 एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था और यहाँ पर एक विकल्प दिया गया था लाहौर, जिसमें से अधिकांश बच्चों ने जो चुना था लाहौर को चुना था, जिनका गलत जवाब हो गया है। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर जो पाकिस्तान की राजधानी है आपकी इस्लामाबाद है, ना कि लाहौर। आपको यहाँ पर बने रहना है। अगला है आपका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी आपकी काबुल है। चीन की बात करें तो चीन एक भारत का पड़ोसी देश है जिसकी राजधानी बीजिंग हो जाएगी। श्रीलंका की बात करें तो आपकी कोलंबो होंगी और कहीं कहीं पर आपको श्री जयवर्धनपुरम पोटे दी जाती है। अगर आपको श्री जयवर्धनपुरम पोटे दी गई है तो ये जो है आपके क्या है, ये आपकी श्रीलंका की राजधानी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। ईरान की बात करें, ईरान की राजधानी तेहरान है। ईरान की बात कर रहे तो ईरान की राजधानी बगदाद हो जाती है। इंडोनेशिया की भी बहुत ज़्यादा पूछ ली जाती है, आपसे एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था सीबीटी 2 में कि इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, तो आपकी जकार्ता आपकी जो है इंडोनेशिया की राजधानी है। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण देश हैं जहाँ से आपकी रिपीट ये राजधानी रिपीट होती हैं। ये आपकी सेलेक्टेड राजधानियाँ हैं, ये आपकी रेलवे एग्जाम में बार बार रिपीट होती हैं। तो आपको रेलवे एग्जाम से पहले इन राजधानियों के बारे में भी पता होना चाहिए। इससे पहले मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हम जो है आपसे जीके जीएस से रिलेटिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फैक्ट लेकर आते हैं। अगर मेरे प्यारे साथियों आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपका किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं जाता, ना ही हमको मिलता है। बस हम इससे मोटिवेट होते हैं और आपके लिए सेलेक्टेड से सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट गोल्डन क्वेश्चन लाने की कोशिश करते रहते हैं, जिससे आपको सीधे आपकी परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिले। तो मेरे प्यारे साथियों, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है। अगला क्वेश्चन है आपका संयुक्त सैन्य अभ्यास आपका डस्ट लीग का 5वां संस्करण किन दो देशों के मध्य आयोजित किया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन सभी रेलवे परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा दावेदार क्वेश्चन होने वाला है। सेलेक्टेड क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मानिएगा सीधे आपकी परीक्षा में फंसेगा। तो संयुक्त सैन्य अभ्यास जो आपका डस्ट लीग था, इसका जो 5वां संस्करण हुआ है वह भारत और आपका उज्बेकिस्तान के मध्य, भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य हुआ है। भारत और उज्बेकिस्तान आपको ए विकल्प में दिया गया है, यानी ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है, सही चुना है, ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण आपके युद्धाभ्यास जो आपसे एनटीपीसी 2021 में रिपीट हुए थे, आपसे ग्रुप डी 2022 में रिपीट हुए थे और आपकी परीक्षा के लिए गोल्डन हो जाते हैं। जैसे पहला है आपका संप्रीति। संप्रीति जो होता है मेरे प्यारे साथियों बांग्लादेश के मध्य होता है। हैंड इन हैंड की बात कर लें, ये आपके भारत और चीन के मध्य होता है। शक्ति की बात कर लें, ये भारत और फ्रांस के मध्य होता है। गरुण शक्ति जो होता है भारत और इंडोनेशिया के मध्य होता है। प्रबल आपका दोस्तायक की ये आपका कजाकिस्तान के मध्य होता है। खंजर की बात कर लें, ये भारत और किर्गिस्तान के मध्य होता है। आपका लामी
तीयो की बात करें, ये आपका सेशेल्स और भारत के बीच होता है। सूर्य किरण जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सूर्य किरण युद्ध अभ्यास। सूर्य किरण जो मेरे प्यारे साथी युद्ध अभ्यास होता है वह आपका भारत और नेपाल के बीच होता है, आपको पता होना चाहिए। अगला है आपका अननागा कि ये जो होता है भारत और ओमान के बीच होता है। मिस्र शक्ति जो होता है, मित्र शक्ति, मित्रता हमारी श्रीलंका के साथ है, तो भारत और श्रीलंका के बीच होता है। मैत्री युद्ध अभ्यास की बात करें, ये आपका थाईलैंड के साथ होता है। अजय की बात करें, ब्रिटेन के साथ होता है। ब्रज प्रहार आपका संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के मध्य होता है। मालदीव के मध्य भी आपका एक युद्ध अभ्यास होता है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ये भी आपके लिए सिलेक्टेड है, चुनिंदा है, गोल्डन क्वेश्चन है, आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका आइन ए अकबरी के लेखक हैं, तो क्वेश्चन पूछा गया है, आपको पता होना चाहिए आपके कौन है, अबुल फजल है। अबुल फजल बी विकल्प में आपका इसका सही जवाब होगा। तो बात करते हैं 20 आपकी ऐसी महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में जहां से क्वेश्चन आपसे बना है आपकी परीक्षा यानी रेलवे परीक्षा के लिए। ये पुस्तक इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें याद करके जाइएगा, यहाँ से ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में फंस जाएगा। जैसे पहली पुस्तक है आपके अकबरनामा। अकबरनामा के लेखक कौन है, आपके अबुल फजल हो जाएंगे। दूसरी पुस्तक है अष्टाध्यायी के लेखक आपके पाणिनि हो जाते हैं। इंडिका के पुस्तक आपके जो लेखक है मेगास्थनीज हो जाते हैं। कामसूत्र की बात करें, कामसूत्र के लेखक जो होंगे बादशाहन होंगे। राजतरंगिणी के लेखक आपके कन्हड़ हो जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, स्पीड पोस्ट आपके शोभा डे होंगे, आपको ध्यान रखना है। आईने अकबरी के लेखक आपके अबुल फजल होंगे। आपका डिवाइस आपके लाइफ के बात करें तो आपका शिवनंद हो जाते हैं। इंटरनल इंडिया इनके इंपॉर्टेंट है, आपकी इंदिरा गांधी इसकी लेखक थी। माई ट्रूथ के लेखक कौन थी, तो इंदिरा गांधी ही थी। मिलनो उपनिषद की बात करें तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है मिलनो द पन है कि ये जो आपके नागसेन थे। आपका शाहनामा जो कि अब तक की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक, लगभग आपकी 5 से 6 बार आपकी आरआरबी एग्जाम में पूछी गई है। शाहनामा, तो शाहनामा किसकी पुस्तक है, शाहनामा आपकी फिरदौसी की है, आपको ध्यान रखना है। बाबरनामा आपकी बाबर की हो जाएगी। अर्थशास्त्र जो कि एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, आपसे पूछ ली जाती है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, तो चाणक्य जो थे अर्थशास्त्र के लेखक थे, आपको पता होना चाहिए। हुमायूं नामा की बात करें तो हुमायूं नामा के जो लेखक हैं आपके गुलबदन बेगम है, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। विनय पत्रिका आपके तुलसीदास द्वारा लिखित है। गीत गोविंद आपका जयदेव द्वारा लिखी गई है। बुद्ध चरित्रम की बात करें, ये आपकी अश्व घोष द्वारा है। यंग इंडिया महत्वपूर्ण पुस्तक है, आरआरबी ग्रुप डी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था यंग इंडिया, तो यंग इंडिया किसकी है, आपकी महात्मा गांधी की है। माल गुड्डी डेज जो है आर के नारायण की पुस्तक हो जाती है। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, उनके लेखक हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन भी आपसे आरआरबी एग्जाम में पिछले साल देखने को बने थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड जो कि भारत का 27वां राज्य बना, इसका गठन कब हुआ था। तो उत्तराखंड का जो गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को हुआ था और भारत का 27वें राज्य के रूप में बना था। बी विकल्प ये है आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण राज्यों के बारे में, जैसे आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आंध्र प्रदेश का गठन जो हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था और एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा भी गया था। अगला है आपका गुजरात की बात कर लें तो गुजरात का गठन जो हुआ था 1 मई 1960 को हुआ था, आपको ध्यान रखना है। नागालैंड की बात करें तो नागालैंड का गठन आपका 1 दिसंबर 1963 को हुआ था। गोवा का बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। गोवा का गठन जो हुआ मेरे प्यारे साथियों वह आपका 30 मई आपका 1987 को गोवा का गठन हुआ। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ का जो गठन हुआ था ये 26वां राज्य बना था आपका 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन हुआ। उत्तराखंड की बात कर लें, उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ और 27वां राज्य बना। झारखंड का गठन आपका 28वां राज्य के रूप में 15 नवंबर 2000 को हुआ था। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना का गठन 29वें राज्य के रूप में 2 जून 2014 को हुआ, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चुनिंदा है, सेलेक्टेड फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है राजा चेल्या समिति का संबंध है, तो राजा चेल्या जो समिति थी इसका संबंध आपका कर सुधार से है, आपको बी विकल्प करेक्ट जवाब होगा। बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण समितियों से लेकर आपकी जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। जैसे पहला है आपका स्वामीनाथन समिति, आपकी जो थी जनसंख्या नीति पर आधारित थी। गोस्वामी समिति औद्योगिक आपसे संबंधित थी। चेल्या समिति कर सुधार से संबंधित थी। नरसिन्हा समिति जो थी आपकी बैंक सुधार से संबंधित थी। महाजन समिति आपकी चीनी उद्योग से संबंधित थी। मल्होत्रा जो थी बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित थी।
सहकार्य केंद्र से संबंधित थी, और आपकी रंगराजन जो थी भुगतान संतुलन से संबंधित थी, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट समितियां थी। आपको इनके बारे में भी पता होना चाहिए। बेटे, श्री मंगूभाई छंगनभाई पटेल किस राज्य के राज्यपाल हैं? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। तो राज्यपाल से संबंधित जो है आपसे एसएससी जीडी एग्जाम 2025 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपसे आगे भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बन जाते हैं। तो आप अपने एसएससी जीडी एग्जाम से पहले एक बार आपके राज्यपाल कुछ स्टेट महत्वपूर्ण और उनके रट के जाइएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो बात करें ये कहाँ के हैं, तो ये आपके मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। मध्य प्रदेश ए विकल्प में आपको दिया गया है, यानी ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण आपके भारत के राज्य और राज्यपालों के बारे में, जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आपको एक क्वेश्चन यहां से देखने को मिल सकता है। जैसे पहला है आपका असम। बात करें असम के राज्यपाल की, तो श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य आपके असम के राज्यपाल होंगे। दूसरा राज्य है आपका बिहार। बिहार की बात करें तो बिहार के राज्यपाल जो है श्री आपके आरिफ मोहम्मद खान बिहार के राज्यपाल हो जाते हैं। अगला स्टेट है आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की बात करें तो श्री आपका रमेन डेक्का छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं। अगला स्टेट है आपका गोवा। गोवा के जो राज्यपाल हैं श्री PS आपका श्री धरन पिल्लई जो हो जाते हैं आपके गोवा के राज्यपाल हैं। गुजरात की बात करें तो गुजरात के राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत हो जाएंगे। हरियाणा के राज्यपाल की बात करें तो श्री आपका बंडारू दंतरैया आपके हरियाणा के राज्यपाल हो जाते हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो आपके श्री शिव प्रसाद शुक्ल हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। झारखंड के राज्यपाल श्री संतोष कुमार अम्बा गंगावर हो जाएंगे। कर्नाटक के राज्यपाल श्री आपके थावरचंद गहलोत होंगे, और मध्य प्रदेश के बताए दिए हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो CP राधाकृष्णन हो जाते हैं, और मणिपुर के राज्यपाल आपके अजय कुमार भल्ला होंगे। मेघालय के राज्यपाल की बात करें तो आपके श्री H आपका विजय शंकर हो जाते हैं, और नागालैंड के राज्यपाल श्री ला आपका गणेशन हो जाते हैं। यहीं पर ओडिशा के जो राज्यपाल होंगे आपके हरि बाबू आपके कमलपति होंगे, और पंजाब के राज्यपाल आपके श्री गुलाब चंद्र आपके कटारिया हो जाते हैं। मिजोरम की बात करें तो आपका विजय कुमार सिंह होंगे, और अब्दुल नजीर आपके आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हो जाते हैं। तो ये कुछ आपके चुनिंदा महत्वपूर्ण आपके राज्य हैं और उनके राज्यपाल दिए हैं, जो आपके एसएससी जीडी 2025 आने वाली शिफ्टों में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर अभी इस वीडियो को पूरा कवर कर लेते हो तो आपको यह पता चल जाएगा कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन कौन सा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या आपके लिए सिलेक्टेड होने वाला है, जिससे आपको सीधे आपकी परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिले। और मेरे प्यारे साथियों, आपको इस वीडियो को पूरा विजिट करना होगा, पूरा आपको अंत तक देखना होगा, जब ही आपको वीडियो समझ में आएगी और अपना एसएससी जीडी आने वाली शिफ्ट में अच्छा स्कोर कर आओगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, पौधों को हवा में उगाना कहलाता है। क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुरू की शिफ्ट में लगभग ये सेकंड शिफ्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि पौधों को हवा में उगाना। तो बात करें पौधों को हवा में उगाना, जो कहलाता है आपका एरोपोनिक। क्या कहलाता है? एरोपोनिक कहलाता है। एरोपोनिक सी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब